नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 को कांग्रेस ने बच्चे की तरह सालों तक पाल रखा था। पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म कर दी, कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया है। शाह ने इससे पहले इंदौर के जानापाव में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज चौहान भी मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देवी अहिल्या को प्रणाम कर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या बाई ने गुलामी के अवशेष को मिटाने की पहल की थी, जिसे हमारे नेता पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर में विधानसभा नंबर 2 स्थित कनकेश्वरी गरबा मैदान पर हो रहे इस आयोजन में इंदौर संभाग के बूथ लेवल कार्यकर्ता मौजूद रहे। और में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र अहिल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहिल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाऊ और राजमाता की भी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घुमा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और
और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। 12 जातियों को जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा पत्र लिखा गया था लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसके बाद यह सफलता हासिल हुई है। डबल इंजन की सरकार थी लेकिन रमन सिंह की चलती नहीं थी। हमने प्रयास किया तब जाकर सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, फिर उन्होंने अनंत कुमार जी को पत्र लिखा, फिर उन्होंने नंद कुमार साय को पत्र लिखा। तो ये चलता रहा लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, ये 2021 का लेटर है जो मेरे द्वारा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा और लगातार हम लोग प्रयास किए तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया गया नहीं। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरे जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। तो ये तो हो गया इनके। वैक्सीन की बात उन्होंने कही। वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त में वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम, बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों का आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के 5 ट्रिलियन डॉलर के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा। इनको हर चीज़ में जांच चल रही है। ये बयान देते हैं। अभी तक के हिंदुस्तान में जितने छापे छत्तीसगढ़ में पड़े हैं जब से हमारी सरकार बनी है, उतना शायद किसी प्रदेश में पड़ा हो। घूमते रहते हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले, अब गठान घूमेंगे। भाई पहले बयान देते हैं, उसके बाद छापा पड़ता है। तो ये तो प्रवक्ता हैं ईडी के। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत साथी हैं, तो ईडी और आईटी। अब सीबीआई की एंट्री नहीं है ना, इसलिए सीबीआई की बात नहीं कहूँगा, तो महाराष्ट्र में बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो ईडी और आईटी है। अब गठान घूम ले भाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। यहां उन्होंने घंटाघर ओपन थिएटर में आम सभा में शामिल हुए और कोरबा के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। 1320 आवाज विद्युत संयंत्र नामकरण मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरबा ऊर्जा की राजधानी है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1957 में यह बिजली प्लांट की शुरुआत की थी। उन्होंने जिला वासियों को अब तक के सबसे बड़े 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सर बताइएगा। कोरबा में 2 महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का शिलान्यास किया गया। लगभग 12,000 करोड़ की राशि उसमें लगेगी। दूसरा, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति
मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया और बहुत सारी जो सौगातें हैं जिसको दी गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि का दिन आज कोरबा ज़िले के लिए रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि अब जो कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा वो टिकाऊ रहे और जीताऊ रहे, तो क्या उनको डर लग रहा है सेंधमारी का कि टिकने वाला कैंडिडेट को दिया जाए टिकट, ये कह रहे हैं अरुण साहु जी? वो तोड़ने फोड़ने काम तो उनका रहा है सर, है ना, लेकिन हम लोग तो कभी इस प्रकार से प्रयास भी नहीं किए, ना हम संपर्क में भी आए तो वो भी उनको आने की अनुमति नहीं थी। हमारी वैसी संख्या 68 से बढ़ के 71 हो गई है ना, और अभी भी स्थिति वही रहने वाली है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब सीएम अभी तक लगातार सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट डिफीट हो रही है। हाँ। इससे आपके चेहरे में निखार आने लगा, ऐसा कहने लगी भाजपा भी। अच्छी बात है भाई, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यकर्ता कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के गोठान को लेकर प्रदेश सरकार पर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही गोठान न्याय योजना में गड़बड़ी ढूंढने को बीजेपी का दिमागी फितूर भी बताया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गोठानों में गड़बड़ी कर 13,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। साथ ही इन मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की थी, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी का रमन सिंह काल याद दिलाया। गोठानों के नाम पे 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप उनका दिमागी फितूर है। ये सीधे सीधे गांव वालों की, गोठान समितियों की, हमारी स्वसहायता समूह की बहनों की निष्ठा और उनकी ईमानदारी पे सवाल खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तरीय प्रयास है। जिस भी योजना की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है तो उस योजना के बारे में मीन मेख निकालते हैं। इन्होंने दावा किया था कि गोठान जाएंगे, लेकिन पिछले 2 महीने में अपने इस अभियान में बमुश्किल से 2 से 3 दर्जन गोठान गए। वहाँ पे भी गांव वाले ने इनको भगा दिया। गायों के नाम पे घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के रमन राज में हुआ था, जब गौशालाओं के नाम पे 1667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं में बांट दी गई थी। लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि तो चारा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हड़प लिया था। गौशाला चलाने के नाम पे 1000 एकड़ सरकारी जमीन को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं ने हड़प लिया था। तो ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी, ऐसी मानसिकता और ऐसे चरित्र वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गोठान जैसे पावन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। ये सीधे सीधे गांव की जनता का विरोध है, छत्तीसगढ़ के गांव का विरोध है, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का विरोध है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। रायपुर में महंगाई मामले में कांग्रेस के बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पूछ रही है, पट्टा कब दोगे, दारूबंदी कब करोगे, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की जांच कब करोगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ने वाली है या दिल्ली से। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई मुद्दा नहीं है, दारू मुद्दा है। अवैध रूप से जो पैसे कमाए हैं वह मुद्दा है। वहीं महंगाई पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम किया है तो बताएं, जनता पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, पट्टा कब दोगे, दारूबंदी कब करोगे, नशाखोरी कब बनेगी, शहर को पूरा गड्ढापुर बना दिया कब ठीक करोगे, शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करके दोषी अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई कब करोगे, थाने बिक रहे हैं, अवैध धंधे हो रहे हैं, एक के खिलाफ में आज तक कार्रवाई की क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बोलते रहे कि कहीं के इसके क्षेत्र के अंदर दारू, गांजा, अफीम, चरस मिलेगा तो वहाँ के कप्तान को सस्पेंड कर दूंगा। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया साहब, एक व्यक्ति उसने पनिशमेंट दिया। अपने गिरेबान में जाके कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली कि दिल्ली की लड़ने वाली? 2024 में आएगा दिल्ली का, फिर सोचेंगे मोदी जी के बारे में। अब भी यहाँ की बात को कि अपने कार्यकाल की उपलब्धि पे डिस्कस करें।
एडीबी की रोड आपके क्षेत्र में बनी जिसको आप 5.5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, आप क्या विकास की बात करोगे? टाटीबंद का ब्रिज, कुम्हारी का ब्रिज, चौरोदा का ब्रिज, नेहरू नगर का ब्रिज 4.5 साल हो गए। 2017 के अंदर मैंने भूमि पूजन किया था, उसको आज तक आप चालू नहीं करा पाए। आपसे किस चीज़ की उम्मीद करूँ? दारूबंदी का वादा आपका था, आपके मंत्री ने लड़ गए कि नहीं हमने दारूबंदी का वादा नहीं किया था। तो वो जन घोषणा पत्र जो छाप करके बांटे उसके अंदर जो लिखा हो गलत है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को एक नाइम का आर्डर निकलना चाहिए था कि आपको नियमितीकरण किया जाता, आपको सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाते। ये बट लगा रहे हैं, जानकारी एकत्र कर रहे हैं, कब करेंगे? 5 साल। आगामी चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमले जारी है। इसी बीच कांग्रेस द्वारा इंदौर में आयोजित आदिवासी महापंचायत पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर भी तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस आयोजन के मंच पर वह लोग बैठेंगे जिनकी पहचान ही नफरत फैलाने की है। उन्होंने कहा कि यह वही बात है कि जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे ही खुलवा रही मोहब्बत की दुकान। तंज भरे अंदाज में गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी महापंचायत में एक मंच पर जॉन, जॉनी और जनार्दन तीनों शामिल है। इंदौर में आदिवासी युवा पंचायत हो रही, कमलनाथ, दिग्विजय और कन्हैया कुमार शामिल हो रहे हैं। अब आप इससे अंदाज कर लो कि इनका भारत जोड़ो कैसा है। जिनकी नफरत है पहचान, कांग्रेस उनसे खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। और तीनों एक साथ है उस पर। जो जाकिर नायक को शांति दूत कहते थे, लादेन जी कहते थे, वो भी मंच पे है। जो सिख नरसंहार के खून के छींटे जिनके चेहरे पे हैं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाले कन्हैया कुमार भी उसी मंच पे है। जॉन, जानी, जनार्दन तीनों हैं उसके। अब आप इससे अंदाज कर लीजिए कि ये किस तरह की कांग्रेस है। और ये दोनों कार्यक्रमों की तुलना कर लो। एक तरफ राष्ट्रवादी लोग जो राष्ट्र की आराधना में अपना जीवन समर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ ये नफरत की दुकान, नफरत का सामान जिसकी दुकानों में भरा हुआ है और नाम मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं। और मेरे साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।